दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DK जनरल 4354 में। आज की कहानी है गांव में जादू टोना करने वाली डायन की। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और ये कहानी मेरे गांव में घटी एक ऐसी घटना है जिसे कभी कोई भूल नहीं पाया। ये बात करीब 15 साल पहले की है। मैं तब 13 साल का था और मेरा गांव देवपुर एक शांत और साधारण गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और शाम को चरती हुई गायें, सब कुछ एकदम शांतिपूर्ण था। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव में एक औरत रहती थी, चंपा। वह उम्र में करीब 50 साल की थी, दुबली पतली, हमेशा मटमैले कपड़े पहने रहती थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग उसे चंपा डायन कहते थे क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह जादू टोना करती है। जब भी गांव में कोई मवेशी मरता या कोई बीमार पड़ता, लोग चंपा को ही दोषी ठहराते थे, पर उसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो उससे पंगा लेता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। एक रात गांव के रघु काका की बेटी गुड़िया अचानक लापता हो गई। पूरा गांव वाले उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद गुड़िया का शव गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिला। उसका चेहरा नीला पड़ा था, आंखें फटी हुई थीं और उसकी कलाई पर राख और सिंदूर का अजीब सा निशान था। लोगों ने कहा कि यह चंपा का ही काम है। गांव में अब अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों के घरों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं, मवेशी बिना वजह मरने लगे और लोगों के चेहरे पर अजीब लाल निशान उभरने लगे। लोग इतने डरे हुए थे कि शाम ढलते ही सभी घर में कैद हो जाते थे। एक दिन गांव के पंडित जी ने कहा कि चंपा के घर की तलाशी लेनी चाहिए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे सबकी रूह कांप गई। घर के अंदर एक काले रंग का त्रिकोणीय चबूतरा था जिस पर सूखे फूल, खून से सने कपड़े और कई गुड़ियों में सुइयां गड़ी हुई थी। दीवार पर एक डरावनी आकृति बनी थी जिसका मुंह कटा हुआ था और आंखें लाल थीं। चंपा वहां नहीं थी, लेकिन उसके पीछे वाले कमरे में गांव वालों को एक छोटा तहखाना मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कई बच्चों के कपड़े, बाल और राख पड़ी थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि चंपा काले जादू से गांव के बच्चों को बलि चढ़ाती है ताकि उसकी तांत्रिक शक्तियां और बढ़ सकें। गांव वाले चंपा को ढूंढने निकल पड़े। जब उन्होंने उसे जंगल के किनारे देखा तो वह जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक छोटी बच्ची बेहोश पड़ी थी। वह बच्ची को बलि चढ़ाने ही वाली थी कि गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पर जैसे ही उन्होंने उसके पास पहुंचने की कोशिश की, उसने अचानक कुछ मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। तभी आसमान में काले बादल घिर गए, तेज हवा चलने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। चंपा ने जमीन पर भभूत फेंकी और वहां आग की लपटें उठने लगी। लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन गांव के कुछ साहसी युवकों ने उसे रस्सियों से बांध दिया। पर उसने आखिरी बार उनकी आंखों में देखकर कहा, तुम लोग मुझे मार सकते हो, पर यह माया नगरी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगी और उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसकी जुबान कट गई और वह वहीं दम तोड़ दी। गांव वालों ने उसके घर को जला दिया और पीपल के पेड़ के नीचे उसकी बलि का मंच तोड़ दिया। चंपा की मौत के बाद गांव वालों ने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसके जलाए गए घर की राख अब भी गांव के किनारे पड़ी थी और लोग वहां जाने से कतराते थे। गांव वालों ने तांत्रिक सामान और चंपा का बलि का मंच तोड़ तो दिया था, लेकिन उसकी काली माया नगरी अब भी जिंदा थी। चंपा की मौत के ठीक 3 महीने बाद एक अमावस की रात गांव में कुछ अजीब घटना घटने लगा। रात को बंसी काका की पत्नी गंगा काकी अचानक उठकर घर से बाहर चली गई। उनके पति ने जब देखा कि वह नहीं है तो वह उसे ढूंढने निकले। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने गंगा काकी को गांव के शमशान के पास खड़े देखा। वह सिर झुकाए खड़ी थी। बंसी काका ने पास जाकर उनका कंधा पकड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनका चेहरा देखा, उनकी रूह कांप गई। गंगा काकी की आंखें पूरी सफेद थीं और होंठ बुरी तरह कटे हुए थे। उन्होंने अजीब सी आवाज में कहा, तुम लोग तो मुझे मार चुके थे ना, पर मैं लौट आई। इतना कहकर उन्होंने बंसी काका का गला दबा दिया।
वह किसी तरह उनके हाथों से छूटकर गांव की ओर भागे और बाकी गांव वालों को बुला लाए। जब लोग वहां पहुंचे तो गंगा काकी बेहोश पड़ी थी। उनके नाखूनों में मिट्टी और खून लगा था, जैसे उन्होंने जमीन खोदी हो। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि चंपा की आत्मा अब भी गांव में भटक रही है। अगले कुछ दिनों में कई अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खेतों में सफेद साया दिखाई देने लगा। लोगों के दरवाजों पर भभूत और राख के निशान मिलने लगे। कई घरों में दूध और पानी खून जैसा लाल दिखने लगा। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब गांव का सूरज नाम का लड़का अचानक गायब हो गया। 3 दिन तक वह नहीं मिला। चौथे दिन वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिला जहां चंपा बलि चढ़ाया करती थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसके सीने पर चंपा का नाम खून से लिखा हुआ था। गांव वालों ने अब हार मान ली थी। उन्होंने शहर से एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जिसका नाम भैरवनाथ था। बाबा ने गांव का दौरा किया और बताया कि चंपा मरने के बाद भी तंत्र से बंधी हुई है। उसकी आत्मा माया नगरी में ही है और जब तक उसकी आत्मा को मुक्त नहीं किया जाता तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। बाबा ने उस पीपल के पेड़ के नीचे हवन का अनुष्ठान किया। पूरी रात मंत्रोच्चार होते रहे। हवन के दौरान हवा तेज हो गई और पूरे गांव में काला धुआं छा गया। अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई जो धीरे धीरे किसी औरत के हंसी में बदल गई। बाबा ने चिल्लाकर कहा, चंपा, तेरी माया नगरी का अंत आज जरूर होगा। तभी गांव वालों ने देखा कि हवन के धुएं में चंपा की आकृति उभर आई। उसकी आंखें लाल थीं और वह जमीन से आधा फुट ऊपर हवा में तैर रही थी। वह चीखती हुई बाबा पर झपटी, लेकिन बाबा ने उसके ऊपर गंगा जल और भभूत छिड़क दी। चंपा तड़पने लगी। उसने घुटी हुई आवाज में कहा, तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं फिर लौटूंगी, हर बार लौटूंगी। इतना कहकर वह एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया। खेतों में फिर से हलचल होने लगी। मवेशी स्वस्थ हो गए और लोग रात को चैन से सोने लगे। लेकिन एक रहस्य अब भी बरकरार है। गंगा काकी अब भी रात को कभी कभी जागकर खेतों की ओर निकल जाती है और उनकी आंखें वैसी ही सफेद हो जाती है जैसी चंपा की थी। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि चंपा की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। उसकी माया नगरी अब भी जिंदा है और वो कभी भी लौट सकती है। कभी भी तंत्र मंत्र को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी मौत के बाद भी खेल जारी रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगली बार फिर मिलते हैं एक और खौफनाक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।